हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए वैकेंसी आया है, जिसमें देखिए 12,000 प्लस सीट है। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है। देखिए, इसमें एक बुक ये भी है जिसमें टोटल 24 सेट फुल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह इसमें हर एक सेट में 150 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 75 प्रश्न जीके और जीएस के होंगे और 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होंगे। देखिए, इस वीडियो से पहले अभी तक हम 7 सेट को कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप सभी सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस सेट का फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरा बुक का अगर संपूर्ण पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको भी एक नंबर दे रहे हैं, आप उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको मिनिमम फी में इस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, आपको नंबर दे रहे हैं, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। नंबर है 82-290 और 72-461। ये नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको एक मिनिमम फी में इस बुक का संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर क्या है? 82-290 72-461। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज की सेट का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार। किसका हो जाएगा? कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। दूसरा कथन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें एक और दो कथन, यानी दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या देखिए 4 में दिया हुआ है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। दूसरा कथन है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीसरा कथन है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें 2 और 3 कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरेंद्र प्रकाश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात में। किसमें? जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में यानी कि दिया हुआ है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का जो नेट है यानी कि जाल, वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.15 मीटर। कितना हो जाएगा? 1.55 मीटर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र का यानी प्रजातंत्र वाला देश है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350A में। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य था कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्मुराबी। कौन हो जाएगा? हम्मुराबी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला है गुलाबों की लड़ाई हुई थी कहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अरुंधति राय हो जाएंगे। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको जनेवा में। कहाँ स्थित है, जनेवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो हो जाएगा आपको लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन। अगला है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया, तो हो जाएगा आपको इवान नोबोको। किसा कहता है, इवान नोबोको कहा गया है। अगला प्रश्न है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदी। नीले रंग को जो है यह नदी को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एहोल अभिलेख। कौन हो जाएगा, एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम अंकित है। अगला है वाकर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से। किससे, गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से यह कथन संबंधित है। अगला है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो हो जाएगा आपको जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी कि टोकन करेंसी किसने लागू की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। अगला है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 77% हो जाएंगे। अगला है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला म्यांमार कब आज़ाद हुआ, म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ, तो ये हो जाएगा आपको 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बंदोबस्त। कौन सा, अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया। अगला है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग। कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल अधिनियम 17 के अधीन किया गया। अगला प्रश्न है मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको NVS-0 फर्स्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन संविधान उत्तर संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको उदारवादी। क्या थे, उदारवादी थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आर रवि कन्नन को दिया गया। अगला है 95 अकादमी पुरस्कार से भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 कौन जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी द एलिफेंट विस्पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी में क्या है। अगला है निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यूरो, ये हो गलत कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। जून 2023 में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर अंडर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए लेबनान को हराकर। अगला प्रश्न है एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्रा से। अगला प्रश्न है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलैंड पर। किस पर? पोलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय आइकन के रूप में। अगला प्रश्न है 51। शक्ति का विमेय सूत्र क्या है। शक्ति का विमेय सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा mL² हो जाएंगे। अगला है बॉयल के नियम का सूत्र क्या है। बॉयल्स लॉ के नियम का क्या सूत्र है। तो ये हो जाएगा V समानुपाती 1/P हो जाएंगे। अगला है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्र वाले डैश को युक्ति पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट युक्ति पानी को। अगला है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी कि प्रतिशत त्रुटि 1%। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4% का त्रुटि हो सकता है अधिकतम। अगला है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि MRI स्कैनिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है किसके द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। सही कथन को बोल रहा है छांटने के लिए चुनने के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाल में केवल परिणाम व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते। कहने का मतलब चाल क्या है एक अदिश राशि जबकि वेग एक क्या है सदिश राशि। अगला है यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा प्रास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो। किसके? पोलियो के लिए। अगला है परमाणु के उपकोषों के भरने के लिए क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अबव के सिद्धांत के द्वारा से भरा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है क्या। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के द्वारा बना एक अणु है। यह कथन बिल्कुल गलत है। बोला था गलत कथन चूज करनी थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेथिल एल्कोहल का हो जाएंगे। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 3 है। कितना? 3। अगला है गुर्दे में उत्पन्न सूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां से इसे संचित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मूत्रवाहिनी से। किससे? मूत्रवाहिनी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको हो जाएंगे हाइड्रोजन को। किससे? हाइड्रोजन।
अगला है किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, किस तत्व का जो है परमाणु भार बराबर होता है, तो हो जाएगा तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार गुना संयोजकता। अगला प्रश्न है 68 नंबर, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में अवस्थित है। अगला है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से। कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित हैं होते हैं कहाँ पे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अग्नाशय में। कहाँ पे, अग्नाशय। अगला है किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको एड्रेनालिन के द्वारा। अगला है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको फ्लोरीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिए मैथ का, यानी 75 से आगे 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को पीडीएफ से बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।